गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेंद्र खटवानी और मैं सब जानते थे सोशल साइंस का टीचर हूँ अपने पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में। जिस तरीके से अभी ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है तो अपनी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपन लोग घर पे बैठे हैं। बट घर पे बैठने का ये मतलब नहीं है कि अपन जो स्टडीज़ है, जो एजुकेशन पार्ट है वो पीछे रह जाए। अपने को वहाँ पर भी एकदम टॉप पे रहना है। तो पीपी सवानी ने साथ में इनिशिएटिव लेते हुए स्टार्ट किया है कि अब हम लोग आपके घर तक आपके लेक्चर्स, आपकी स्टडी हम लोग को पहुँचाएंगे, वो प्रोवाइड कराएंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है एक विलेज, एक इमेजिनरी विलेज। जैसा कि रिसेंटली अभी आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्रिएट किए थे, मुझे रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, बहुत सारे जो मुझे लिख के भेजा था कि सर मेरा विलेज ये है और मैं उस विलेज में ये सारी जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अलग अलग विलेजेस में अलग अलग सर्विस प्रोवाइड होती है। जैसे अगर मैं आप लोगों का एग्जाम्पल लूँ तो बहुत सारे बच्चों ने स्कूल जो थे वो खोले। किसी ने 3 स्कूल बताया मुझे, किसी ने 2 प्राइवेट स्कूल बताया मुझे, किसी ने मुझे बताया कि उसका रेलवे स्टेशन उसके विलेज के अंदर ही पड़ता है, छोटा सा बट है। लेकिन किसी ने बताया कि उसका जो रेलवे स्टेशन है वो 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द विलेज है। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्विस है जो अपन नोट करते रहते हैं, जो अपने को फेस करनी पड़ती है या फिर रूरल एरियाज को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए इन सब का जो क्लब है वो बेसिकली होता है कि एक विलेज है जिसके अंदर बेसिक सर्विसेज, बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड अपन को करनी पड़ती है, सच एज हॉस्पिटल, आपका स्कूल में भी आपका प्राइमरी भी होना चाहिए, आपका सेकेंडरी भी होना चाहिए और आपका सीनियर सेकेंडरी भी होना चाहिए। अगेन स्कूल में भी फिर 2 तरह की चीज़ें आती हैं। रूरल है तो आपका वहाँ पे पंचायत से रिलेटेड भी होगा, तो आपका प्राइवेट भी होगा। अलग अलग स्कूल से रिलेटेड अलग अलग अपने को नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं बोला कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे कैसे। अगेन विलेज है, इतना पैसा नहीं होता। क्या चाहिए उनको? मनी नहीं होगा तो वो एंट्री नहीं कर पाएंगे। वो एंट्री नहीं कर पाएंगे तो स्कूल जो वहाँ पे सेटअप हुआ है उससे कुछ सेंस होगा? प्रैक्टिकली सोचो, सेंस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विलेजेस के पास इतना पैसा नहीं होता। उनका जो खेती होता है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें सरप्लस भी तो आना चाहिए। अगेन सरप्लस का वर्ड बोला। सरप्लस का मतलब होता है कि फैमिली रिक्वायरमेंट अगर 10 kg पर हेक्टेयर है, 10 kg के हिसाब से मुझे फैमिली का रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल एनी क्रॉप लाइक वीट और राइस, अगर 10 kg है और अगर मेरा क्रॉप का प्रोडक्शन 12 kg हो रहा है, देन द सरप्लस इज 2 kg। 2 kg मेरा एक्स्ट्रा है। जितना सरप्लस होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा मेरे पास फंड होगा। तो फार्मर की या विलेज की जो भी कैलकुलेशन होती है ना, वो सिर्फ सरप्लस भी चलती है। अपन क्या बोलते हैं, यहाँ सैलरी बोलते हैं, वहाँ सैलरी नहीं चलता, वहाँ सरप्लस वर्ड चलते हैं। तो अपने को माइंड में ये पता होना चाहिए कि सरप्लस क्या होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर सरप्लस ही नहीं होगा उनके पास तो स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या चला रखी है, बहुत सारी स्कीम्स अपन देखते रहते हैं। जैसे अभी अपना जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, HUL है, ये सब है, तुमने नोट किया होगा उसके जो क्लासमेट के रजिस्टर्स आते हैं, उन रजिस्टर्स के पीछे लिखा होता है शिक्षा डोनेट ₹1। तो वो क्या है? वो एक तरह का स्कीम ही तो है। तो उसी तरीके से ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, अभी अवेलेबल हैं, जो पेरेंट्स चाहें तो ऑप्ट करें, लेकिन वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज फाइनेंशियल इनकम, या फिर बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं, स्पेशली जो फादर्स होते हैं, अगर उनके घर में बॉय है, ठीक है, तो सन है, तो उनका फोकस, मोटिव सब यहाँ डाइवर्ट हो जाता है कि भैया ये तो हमारे साथ ही काम करेगा, जो हमारा काम है उसी में हाथ बढ़ाएगा। उसको अपन सिंपल वर्ड में चाइल्ड लेबर बोलते हैं। अगेन रॉन्ग थिंग। अगर 14 ईयर से नीचे है तो इज अ राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू स्टडी है उसके पास। ठीक है। जो अपनी प्राइमरी क्लासेस होती हैं टिल 5th, तब तक उसको कोई भी पेरेंट मना नहीं कर सकता। अगर पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर रही है। तो ये सारी चीज़ें, सारी सर्विसेज, सारी फैसिलिटीज जो अपन ने नोट करी, जो अपन ने सोची, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन तुम सब ये ना 2-3 चीज़ें मिस कर दी, कुछ नहीं बोली। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का तुम लोगों ने बोला कि वहाँ पे ट्रैक्टर्स, वहाँ पे बैलगाड़ी, वहाँ पे जीप, ये सब चलता है। लेकिन मेन अगर देखा जाए, मैं पूरे के पूरे विलेज को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। एक फार्मिंग एक्टिविटीज़, एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। इसके अलावा अगर कोई तीसरी कैटेगरी है तो तुम लोग मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। सबसे पहले फार्मिंग अपने को बताइए, गेहूँ, वीट, ये सब। गेहूँ, वीट एक हो गया, वीट, राइस, इन सब जो मेज वगैरह होता है, शुगर केन वगैरह होता है, जैगरी होता है, इन सब का प्रोडक्शन, दैट इज फार्मिंग। सीड्स को सो करना, फिर वो हार्वेस्टिंग, फिर सब चीज़ें जब कल्टीवेशन कंप्लीट होकर सामने आता है, वो अपना फार्मिंग है। ठीक है।
नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज अपने को होती हैं जिसके अंदर लैंड से रिलेटेड कुछ प्रोडक्शन, कुछ काम नहीं होता। फार्मिंग इज ऑल अबाउट लैंड प्रोडक्शन, ठीक है। नॉन फार्मिंग लैंड के अलावा सारी चीज़ें, जैसे अपना डेयरी फार्मिंग लैंड से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे जो एक्टिविटी, दूसरा वहाँ पे जो एक्टिविटी होती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़, जैसे कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं, अपने यहाँ पे क्या होता है, अपने ऑटो बुक करा है, अपने बोला कि मुझे यहाँ से फॉर एग्जांपल पाल जाना है, या मुझे पाटिया जाना है, या मुझे उमरा जाना है, या मुझे पिपलोज जाना है, कहीं भी जाना है। मैंने उस ऑटो को बोला, ऑटो वाले मुझे बिठा दिया और ड्रॉप कर दिया। विलेजेस में ऐसा नहीं होता, तुम भी रिकॉल करना। विलेजेस में क्या होता है ना, आप ऑटो में बैठ जाओगे, आप मुझे बोलोगे मुझे पाल जाना है, तो वो स्टार्ट नहीं होगा। उनका फिक्स क्राइटेरिया होता है कि कम से कम 5 जने बैठेंगे तो ही चलूंगा, 3 जने बैठेंगे तो ही चलूंगा, खाली नहीं जाऊंगा, या आप 3 जनों का पैसा दो, या 1 जनों का इतना डबल पैसा दो। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इस तरह की होती है। तीसरा जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रिटेल आउटलेट्स, रिटेल स्टोर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो चीज़ें याद करो बस स्टैंड पे पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम रिटेल स्टोर जो होती हैं वो गांव में कम होती हैं। अगर नॉर्मल विलेज की बात करें, वो सब अपनी बस स्टैंड्स के पास होती हैं, या जहाँ पे ऑटो वगैरह खड़े होते हैं, जहाँ ऑटो स्टैंड होता है वहाँ उतरेंगे। और वहाँ पर भी जनरली क्या बिकता है, वहाँ पर बिस्लेरी नहीं बिकती, वहाँ बिकती है बिल्सेरी, लोकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। पार्ले जी का बिकता है पे पार्ले जी, आर और एल को आगे पीछे कर देते हैं, सब कॉपीड है, सब प्रोडक्ट, सब दूसरे प्रोडक्ट हैं, इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़्यादा वहाँ पर बिकते हैं, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले यही अच्छे तरीके से फोकस करना होता है कि विलेजेस में क्या क्या होता है। तुमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, मैंने सबके सुने, सबके जिन्होंने मुझे लिख के भेजा मैंने उनका लिख के पढ़ा, ठीक है। जिन्होंने मुझे लाइव सेशन के थ्रू बताया था मैंने उनके भी अच्छे सुने। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो तुम लोगों से मिस थे। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि अपन इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन वाई विलेज, एक गाँव ही क्यों आ रहा है, अपन अर्बन में रह रहे हैं, इसका ही मतलब नहीं है। ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, पालमपुर विलेज, एक इमेजिनरी विलेज बना रखा है। जितना अभी तुम लोगों ने बोला, जितना मैंने तुम्हें अभी बताया, जो छोटा पॉइंट लगा था, ये पूरा का पूरा ही उस चैप्टर के अंदर कवर्ड है। इसी शॉर्ट वे में अपने को चैप्टर का पहले क्रक्स जो है वो समझ में आ जाना चाहिए। क्रक्स मीन्स समरी, सिनॉप्सिस, शॉर्ट वर्जन, कि हाँ वो चैप्टर कहना क्या चाहता है। और तुम जानते हो अपन ऐसे पढ़ते भी ऐसे ही हैं, पहले चैप्टर का क्रक्स पता करते हैं, फिर चैप्टर की रीडिंग करते हैं, फिर चैप्टर को समझते हैं ताकि वो थोरली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो अब जितना भी अपन ने सीखा, 7 चीज़ तुम्हें मैंने बता दी। 2 चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि वो तुम लोग मुझे बताओगे, ठीक है। पहला, लैंड जो है दैट इज फिक्स्ड, लैंड जो है वो फिक्स्ड है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं कि जो लैंड फिक्स्ड है? मेरे हिसाब से लैंड जो है वो फिक्स नहीं है, मैं लैंड को स्ट्रेच कर सकता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, जो लैंड है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो अगर लिमिटेड है तो मैं उसको स्ट्रेच आउट कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे कर सकता हूँ भाई, मन में चल रहा होगा, सोचो। बहुत सारे तरीके हैं इनको स्ट्रेच करने के, खींचने के। जैसे कि तो मैं एक मैं बताता हूँ, जो मेरा लैंड है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरे पास सरप्लस नहीं है, सरप्लस अगेन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, अगर मेरे पास सरप्लस नहीं है तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा घर है, जहाँ पे इस लैंड के बीच में मेरा घर है, जहाँ पे भी घर होता है फार्मर का, उसके आसपास का जो एरिया होता है ना, एरिया, वो उसके रहने की वजह से वेस्ट लैंड बन जाता है, खराब बन जाता है। मैं क्या करूँगा, आई कैन कन्वर्ट दैट वेस्ट लैंड इनटू कल्टिवेबल लैंड, ठीक है। अपन कन्वर्ट तो कर सकते हैं, जैसे स्लैश एंड बर्न मेथड याद है, पूरा जला देंगे, फर्टिलाइजर्स डाल देंगे, वेस्ट लैंड को भी कन्वर्ट कर देंगे कल्टिवेबल लैंड। मेथड्स हैं अपने पास मॉडर्न फार्मिंग के, तो उसी के थ्रू अपन जो लैंड है वो फिक्स नहीं होता। जो भी बोलता लैंड इज फिक्स्ड, यस लैंड इज फिक्स्ड, बट अगेन मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ थ्रू कन्वर्टिंग वेस्ट लैंड इनटू कल्टिवेबल। जैसा कि अभी तुम लोगों को मैंने बताया, जो लैंड है वो फिक्स नहीं होता, लैंड को कन्वर्ट कर दूंगा, जैसे कि मैंने बताया ना, वेस्टफुल लैंड को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कल्टिवेबल लैंड में। लेकिन तुम लोगों ने एक चीज नहीं सोची कि सर कन्वर्ट कैसे होगा। ठीक है, तुम में से बहुतों को आता होगा, लेकिन बहुत है वो भी तुम्हें नहीं आता होगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सर ने कोई चीज बोल दी हो, तुमने मान ली, एक्सेप्ट कर, नहीं, नॉलेज होनी चाहिए तो पूरी होनी चाहिए। पता ना, हाफ नॉलेज होती है वो वर्स्ट होती है, एनीमी होता है आपका। तो उस पर भी अपने को ध्यान देना है कि सर ने बोल दिया कि नहीं वेस्ट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, चलो ठीक है आज से कन्वर्ट हो जाएगा, आज तो मैं घर में खेत उगाऊंगा, अपने ऐसा नहीं। अपने को क्या करना है, उससे पीछे रिलेटेड चीज आनी है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते क्या हैं। बेसिकली क्या था ना कि 1960 में एक छोटा सा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था,
जो अपना वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी सबसे ज़्यादा परफॉर्म होती है, ठीक है। तो वहाँ पे एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का सिंपल सा मोटिव ये था कि फार्मर्स के पास सरप्लस जो है बहुत कम बचता था, बहुत रेयर होता था, किसी किसी के पास तो होता ही नहीं था। वो सिर्फ अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स या अपनी सेल्फ नीड्स उनको ही सेटिस्फाई करने में पूरा हो जाता था। अब उसका क्या करें, बिकॉज अल्टीमेट अपने पास जो आर्टिकल नंबर 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बोलता है राइट टू लाइफ, वो तो है, करना तो पड़ेगा उसको, इकोनॉमी भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो क्या क्या इस रेवोल्यूशन में सिंपल से एक मोटिव निकाला। इस रेवोल्यूशन के अंदर जो थे डिफरेंट सीड्स यूज़ किए, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज़ किए। उन सबका मोटिव ये था कि आपका क्रॉप का प्रोडक्शन ग्रो हो जाए, ठीक है। अब कितना ग्रो हो जाए, कैसे ग्रो होगा, उसका कुछ आइडिया लगा नहीं पा रहे थे जब तक वो उसको प्रैक्टिकल लेवल पे लेके नहीं आएंगे। अब तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पर क्या हुआ, पंजाब में किसी फार्मर्स ने उसको स्टार्ट किया, तो उसका 1300 kg पर हेक्टेयर, यस 1300 kg पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता था। बट आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइजर्स और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो सीड्स थे, ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स थे, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, उन सबको जब यूज़ किया उसने सीड्स के साथ, तब उसका प्रोडक्शन सीधा 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर चला गया। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हायर ट्रेडिशनल से। अब तुम खुद सोचो, 1300 kg पर हेक्टेयर अगर कोई कमा रहा है, कोई अर्न कर रहा है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसका सिर्फ 100 kg का ही सरप्लस है। अगर वो 3200 पे चला जाएगा तो इजीली अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता है। जो अपने देश के अंदर पॉवर्टी है, ठीक है, वो रिड्यूस हो सकती है, वो कम हो सकती है। बस ये है कि सबको इनिशियल स्टेप लेना पड़ता है, सबको स्टेप उठाना पड़ता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे फार्मर्स ने स्टेप उठाया, लेकिन हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अपने को बताइए, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब होते हैं। तो ऑब्वियस बात है उसके भी होंगे। जैसे अभी लॉकडाउन के है ना, मेरिट्स क्या है, अपन फैमिली के साथ है, डीमेरिट्स क्या है, घर में बंद है। तो उसी वे में ग्रीन रेवोल्यूशन के भी मेरिट्स और डीमेरिट्स थे। मेरिट्स क्या थे, क्रॉप का प्रोडक्शन 1300 से सीधा वो चला गया 3200, ठीक है। नुकसान क्या लग गया कि जो उनकी जमीन थी ना, वो 3 या 4 साल के बाद बंजर, वेस्ट पूरी की पूरी। अब तुम कुछ सोचो, 3 साल के बाद उस लैंड के ऊपर उसका पूरा का पूरा लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। डिग्रेड पता है, लैंड डिग्रेडेशन, सॉर्ट ऑफ एन पोल्यूशन होता है लैंड का, ठीक है। अपन इतना ज़्यादा केमिकल डाल देंगे। तुम कुछ सोचो, अगर तुम लैंड हो, ठीक है, अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी दे, लेकिन तुम्हें मैं डेली केमिकल दूँ, डेली अगर तुम्हें दवाइयाँ दूँ, डेली अगर मैं तुम्हें ड्रग्स दूँ, तो अल्टीमेट तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। सेम वे जो लैंड है उसको अपन क्या दे रहे हैं, दवाइयाँ, कि भैया तू जल्दी ठीक हो जा, जल्दी से ग्रो कर, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। नहीं, बेनिफिट है, लेकिन क्या करना पड़ता है ना, जब वो लैंड अपनी खराब होने वाली होती है ना, तब अपने को फटाफट उसी टाइम पे प्रिमिटिव मेथड यूज करना पड़ता है एग्रीकल्चर में। प्रिमिटिव मेथड यानी प्राइमरी मेथड जो सदियों से चला आ रहा है, अगेन स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको अपन बोलते हैं। कि अगर लैंड आपकी बंजर हो गई है तो वहाँ पे कुछ नहीं करना, वहाँ की जो लैंड के अंदर रूट्स हैं उसमें आग लगा दो, आसपास की जो 2-4 वेस्टफुल चीज़ें हैं जैसे तीस ब्रांचेस जो भी है उसको जला दो। वो क्या करेगा, नीचे की अनफर्टिलिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, और नीचे अनफर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब लैंड एकदम न्यू है, उसके धीरे धीरे ग्राउंड वाटर उसको हेल्प करेगा फर्टाइल लैंड के अंदर कन्वर्ट होने में। जैसे वो लैंड कन्वर्ट हो जाएगी फर्टाइल में, आप फिर से वहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हो, तो उस वे में आपका लॉस नहीं होगा। बट इट टेक्स टाइम, 1 साल लगता है स्लैश एंड बर्न मेथड को प्रॉपर तरीके से, बिकॉज जलेगा उसकी जो एशेज होती है ना, वो एशेज अपने को बरी करनी पड़ती है उसी जगह पे, वहीं नीचे डालनी पड़ती ताकि उस एशेज के अंदर सारा का सारा केमिकल उसको एब्जॉर्ब कर ले और नीचे ग्राउंड वाटर से उसको पूरा का पूरा वो डाइल्यूट कर ले। वो चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है, तो 1 साल लग ही जाता है। मतलब फिर देखा जाए फिर तो ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छा है, 3 साल तक आप इतना अर्न कर रहे हैं कि आप 1 साल निकाल सकते हो। मैं तो कहता हूँ हटाओ 1.5 साल लग गया तो भी 3 साल में आपका 1300 से 3200 तो हो गया, तो लॉस क्या है, आया समझ में। तो अपने को ये चीज़ भी सोचनी है। तो अभी जैसे तो मैंने लैंड इज फिक्स करने को बताया था, वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और तुम्हारे सामने रेज करता हूँ जो मैं तुमसे सुनना चाहूँगा, तुमसे बात करना चाहूँगा, है ना। अपनी एप्लीकेशन जो है उसमें तुम लोग मुझे बताओगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के एक्चुअल मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैंने बताया, ये तुम्हें खुद को सोचना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब अपनी होगी, नेक्स्ट जो वीडियो मैं बताऊंगा तुम्हें, वो इससे रिलेटेड तब होगी जब तुम लोग मुझे पहले बताओगे कि हाँ सर आपने एकदम सही बताया था। चलो ओके, थैंक यू।